जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज रिपोर्ट आप सबके सामने आई। आप सबके इल्म में होना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली और वकला इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत बैठेगी एक दफ़ा, और उसके बाद एक वाज़ह अमल आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इस वक्त आप सबको मदऊ करना इसलिए ज़रूरी था कि जो रिपोर्ट आप सबके सामने आई वो इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जब इमरान खान साहब के साथ गए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब का बीपी चेक किया है तो वो हमेशा नॉर्मल रहा है, 110 से 120 के दरमियान रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट में जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें इमरान खान साहब का बीपी 140/100 दिखाई दिया है या बताया गया है। तो अगर फर्ज करें इनकी सरकारी रिपोर्ट में हमें यह दिखाया गया है तो एक्चुअल स्टोरी क्या होगी? क्योंकि 2 दिसंबर से लेकर आज तक इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, ना वकला की मुलाकात हुई है, और ना ही डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है। उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो इस रिपोर्ट ने पूरी कौम को इंतहाई तशवीश में डाला है। इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं, वो बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, उनको पहले कभी भी ये इशू नहीं हुआ। इमरान खान साहब को जब अगवा किया जा रहा था तब वो सुपर फिट थे। इमरान खान साहब की ये हालत जेल में हुई है। जिन्होंने अगवा किया, जिनके लिए अगवा किया, जो उनकी अब सरपरस्ती कर रहे हैं जेल में, ये उन सब की मौजूदगी में इमरान खान साहब की ये हालत हुई है। हमारे बार बार कहने पर अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया इस चीज का। बार बार इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इश्यूज उठे लेकिन अदलिया खामोश रही। तो 25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद ही ये अदलिया है। अभी अगर फर्ज करें अदलिया भी खामोश रहे, वो भी एक साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के लिए भी वो आवाज नहीं उठाते, इंसाफ नहीं करते, तो फिर आम शहरी की क्या हैसियत है? आम शहरी की क्या तवक्कुआत रहेगी अपनी अदलिया से? और जब अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगा तो फिर अवाम इंसाफ अपने हाथ में लेगी, और जब अवाम इंसाफ करती है तो वो फिर बहुत खतरनाक इंसाफ होता है। फिर वो इंसाफ, उस इंसाफ के आगे किसी का बस नहीं चलता। ना पार्टी के मशरान का बस चलता है, ना इदारों का बस चलता है, ना अदलिया का बस चलता है। तो अवाम को इंसाफ लेने से पहले अदलिया को थोड़ा सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। जब से इमरान खान साहब की आंख का इशू आया है तब से लेकर आज तक हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, और वो नाजायज नहीं है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात हो, उनकी डॉक्टर्स की मुलाकात हो, और उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। इसमें क्या गैराई नहीं है, इसमें क्या गैर कानूनी है? लेकिन इनकी इखलाकी और जहनी पस्ती देखे कि पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म और पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसकी आंख का इशू है और कोई टस से मस नहीं हो रहा। और ये हम बहाने नहीं कर रहे। या इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो हैं जाली प्लेटलेट्स गिराए और जाली रिपोर्ट्स से मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। जब जाली प्लेटलेट्स गिरते थे और जाली रिपोर्ट्स बनती थी तो फिर जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म को यह कहा जाता था कि इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे। तो अभी अगर फर्ज करें इमरान खान साहब की यह हालत है तो इसका जिम्मेदार कौन है?
جو موجودہ حکومت میں ہیں، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں. پھر ان سے سوال ہوگا، عوام سوال پوچھیں گی، ان کو جواب دینا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا. ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب. یہ کل عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کو، عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کل آپ کیس سن رہے ہیں. ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو جس پر وہ مطمئن ہو. تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے. یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے. تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں. ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا. شکریہ.